हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस होते हैं। पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, अब शुरू कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा वाला आता है? ऑर्गेनाइजिंग, राइट। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? स्टाफिंग। वेरी गुड। और स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आता है? पहला तो क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और उसके बाद आया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग के बाद कौन सा आएगा? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद कौन सा आएगा? फिर से प्लानिंग। यानी प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये चलता रहेगा क्या? यस। बेसिकली विशियस सर्कल है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर नेवर एंडिंग, ये सर्कल में चलते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारे आपके चैप्टर्स भी हैं। आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, ये पांचों चैप्टर यही हैं। फोर्थ चैप्टर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हम इसको बहुत डिटेल में आगे चल के करने वाले हैं। बट यहां पर मैं आपके साथ में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला जो फंक्शन आता है आपका मैनेजमेंट का, उसको बोलते हैं प्लानिंग। It means setting objectives and preparing the plans to achieve them effectively and efficiently. यानी कि ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग में हम अपना एक टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि उस प्लान को अचीव कैसे करेंगे। और अचीव करने में दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है, नमक और मिर्च। एफिशिएंसी प्लस इफेक्टिवनेस, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था आपके साथ में। तो प्लानिंग का भी हमारा पर्पस क्या है? ये सेट करना कि हम अपने गोल को, टारगेट को किस तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। उसको, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग। नोट करते जाइएगा कॉपी में, साथ साथ में पोज करके इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। प्लानिंग के बाद जो दूसरा फंक्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority, responsibility, relationships, and allocating resources needed to carry out a specific plan. यानी कि इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं कि कौन सा पर्सन क्या काम करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ग्रुपिंग टास्क का मतलब है सारी जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसको एक ग्रुप में डाल देना। जैसे हम डिपार्टमेंट बनाते हैं ना, हमने मान लो परचेज डिपार्टमेंट बनाया, राइट। अब उसका काम क्या है कि जितनी भी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको ग्रुप करना और परचेज डिपार्टमेंट को सौंप देना, ताकि जितना भी परचेज है, रॉ मटेरियल, उससे रिलेटेड चीजें, वो सारी के सारी कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ टास्क। स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, यानी कि जिम्मेदारी डिसाइड करना कि कल को प्लानिंग फेल हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा, सक्सेसफुल होगी तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल, राइट। करेंगे इसको बहुत डिटेल में करेंगे। यहां हमें सिर्फ डेफिनेशन को समझना है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम करते क्या है। रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं एक स्पेसिफिक प्लान के लिए, मशीन्स, मनी वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। दिस इज सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या था? प्लानिंग, राइट। आई होप आपने ये दोनों डेफिनेशन को नोट कर लिया। नहीं तो पोज करो, नोट करो, फिर आगे चलो। ठीक है, गुड। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा तीसरा जो फंक्शन आता है उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग का। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। देखो, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, अनएम्प्लॉयड है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या कोई राइट पर्सन है उस जॉब को करने के लिए? दोनों का मैच होना बहुत जरूरी है। जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली पर्सन होना चाहिए और पर्सन के अकॉर्डिंग जॉब होनी चाहिए। तो स्टाफिंग के अंदर बेसिकली हम यही पढ़ेंगे, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, पिटाई कैसे होती है। चिंता मत करो, उस लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टाफिंग कैसे की जाती है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है।
राइट। ये सारा का सारा टॉपिक कंटेंट आपका स्टाफिंग चैप्टर में आएगा, जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। फिल्म का डायरेक्टर होता है ना, उसको डायरेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देता है सबको, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, उसको क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, कैसा शुरू होगा। यानी कि सारा सुपरवाइज कौन करता है? डायरेक्टर। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? डायरेक्टर। मोटिवेट कौन करता है? डायरेक्टर। पूरी फिल्म को लीड कौन करता है? डायरेक्टर। सबको कम्युनिकेट कौन करता है, किसको क्या करना है? डायरेक्टर। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। यानी सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेसिकली, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार एलिमेंट। आई रिपीट, तब भी आएगा चार एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। आई रिपीट, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये चार एलिमेंट होते हैं डायरेक्टिंग के। और इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर में। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद आ गया स्टाफिंग, और उसके बाद आ गया ये डायरेक्टिंग। चार एलिमेंट कौन से थे? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग के बाद हमारा जो लास्ट लास्ट तो नहीं बोलूंगा, बट फंक्शन की सीरीज में लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वापस प्लानिंग आ जाता है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन मीन्स इट इज कंसर्न विद कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। यानी जो प्लानिंग करते वक्त आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, क्या उसके अकॉर्डिंगली आप खरे उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है, और चेक करना है कि क्या कोई फर्क आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्यों। देखो लिखा है ना, एंड टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन रिजल्ट्स डेविएट फ्रॉम प्लान्स। अगर वो डेविएट कर रहा है आपके प्लान से, रिजल्ट अलग आ रहा है, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। वो क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, उसका मतलब क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? जल्दी बताओ। तो कितने फंक्शंस हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? इसकी डिटेल मैंने आपको नोट्स में भी दे रखी है। इसकी डेफिनेशंस आपको मैंने नोट्स में भी दी हुई है। ये सब कोर्स है। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नोट्स में भी आप पढ़ के डिटेल समझ सकते हैं। राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यानी कि अगर हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो हमारे गोल्स क्या हो जाएंगे? अचीव हो जाएंगे। हम सारे गोल्स को, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ? अगर आप मैनेजमेंट प्रॉपर कर लेते हो तो क्या आप ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे? पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको। हम्म। Management helps in achieving group goals. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. ठीक है? तो ग्रुप गोल अचीव कर सकते हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो, डायरेक्टिंग करते हो। नोट्स में लिखा हुआ है, चेक इट आउट, इट्स देयर। ठीक है, उसको चेक करो। ठीक है, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आप चैनलाइज करोगे। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बेसिकली डायनेमिक का मतलब होता है जो समय के अनुसार बदल जाता है। दल बदलू, अरे यार ऐसा नहीं है। देखो, जो समय के अनुसार बदल जाता है वही सबसे बढ़िया पर्सन होता है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील है। देर इज वन थिंग परमानेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज। इट इज गोइंग टू हैपन एवरी नाउ एंड देन। समय हमेशा बदलता रहेगा। अगर आप बदल रहे हो तो मतलब आप समय के साथ चल रहे हो। इज दैट क्लियर? अगर आप बदल नहीं रहे हो ना तो आप बेवकूफ हो, आप समय के अनुसार नहीं चल रहे हो। यू हैव टू चेंज। राइट। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को बदलना होता है। अगर स्पीड को बढ़ाना है अपनी, तो आपको समय के अनुसार चलना होगा। समय के विपरीत दिशा में चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंस
यानी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की जरूरत पड़ती है, उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती है आपको। आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप डायनामिक होगे। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। A good management system creates leaders in organization by inculcating motivation, team spirit within an organization which help every individual to achieve personal objectives। यानी कि मैनेजमेंट की वजह से लीडर्स बनते हैं और सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। कुल मिलाकर के स्पीड तभी बढ़ती है जब लीडर लीड करता है और सारे उसको फॉलो करते हैं, एक डायरेक्शन मिलती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो सोसाइटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनोगे तो सोसाइटी अच्छे अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर आप बिजनेस बढ़िया चलाओगे, मैनेज करोगे तो प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, है ना। तो सोसाइटी डेवलपमेंट तो सोसाइटी का हो ही रहा है ना। देखो, आप अच्छे प्रोडक्ट भी दे रहे हो कंपनी सोसाइटी को, ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी दे रहे हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो। तो ये सब किसकी वजह से? किसकी वजह से बाबा? मैनेजमेंट की वजह से। तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो किसकी इंपॉर्टेंस जरूरी है? मैनेजमेंट की। तो जरा जल्दी से नोट कर लो स्पीड। हाँ, स्पीड। एस से सोसाइटी डेवलपमेंट, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाना, और ई से एनहांस ग्रुप गोल्स। फिर ई से आता है एफिशिएंसी इंक्रीज, और डी से, हाँ देखा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ गई ना स्पीड? Yes, this is one way to learn the importance of management. Very important. You can increase speed. Speed. ऐसे क्या है? Society development. P से personal objective. E से enhance group goals. E से efficiency increase. D से dynamic organization. It increases speed. One, two, three, four. Fast. सोसाइटी डेवलपमेंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एनहांस ग्रुप गोल्स। ई से एफिशिएंसी इंक्रीज। डी से क्या था? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, ऐसे ही आपको रिकॉल करना है, बार बार याद करना है। एक बार छोटा सा रिकॉल कर लो। इस 8 में हमने क्या किया था? कैट। सी से क्या था? क्रिएटिविटी। ए से एप्लीकेशन पर्सनलाइज। टी से थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट से साइंस में भी हमने कुछ किया था, यूपीएस। यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी। पी से प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और इससे सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। ऐसे ही इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने स्पीड बनानी है। एस से सोसाइटी डेवलपमेंट, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ई से एनहांस ग्रुप गोल्स, ई से एफिशिएंसी इंक्रीज, और डी से करेक्ट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, ये बहुत काम की चीज है, ये आपको जरूर नोट करनी है अपने रजिस्टर में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर पर्सनल नोट्स। ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है आसानी से समझ आने के लिए, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने समरी फॉर्म में अपने रजिस्टर में। प्लीज नोट इट डाउन। गुड। अब हमारा एक टॉपिक हो रहता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑब्जेक्टिव्स को मैनेजमेंट के 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। मैनेजमेंट के 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोशल। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला गोल होता है वो होता है सरवाइव करना, कि किसी तरीके से वो सरवाइव कर सके। मतलब वो भली प्रॉफिट ना कमाए, कम से कम नुकसान में ना जाए। होता है कि नहीं होता? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो मेरी बात को? बोलो हाँ मानते हैं सर, क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात को? मानना ही पड़ेगा। यस। ठीक है। जैसे जियो लॉन्च हुआ था तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? भाई प्रॉफिट भले ही ना कमाया जा सके, कम से कम नुकसान में ना जाए, बस इतना काम हो जाए, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि नहीं था? बोलो बोलो हाँ। था ना? करेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है इसका सर्वाइवल के बाद, प्रॉफिट। जब हम सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं तो हम चाहते हैं थोड़ा सा विटामिन मिल जाए, आहा प्रॉफिट आ जाए, मजा आ जाएगा। यस यस यस। प्रॉफिट कमाएंगे तो वाइटल इंसेंटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रॉफिट आने के बाद ग्रो, मतलब हिम्मत बढ़ जाती है। वाओ, चलो शुक्र है नुकसान से ऊपर तो उठे हम लोग, प्रॉफिट तो कमाया हमने। अरे यार, चैन फिर भी नहीं आएगा। चैन नहीं आता प्रॉफिट कमाने का। ये हल्ला करते हैं, देखो देखो, ये देखो देखो, ये मैंने प्रॉफिट कमाया, अंकल जी कितने खुश हो गए। वाओ नोबिता, मैंने प्रॉफिट कमाया।
फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब हम प्रॉफिट में आके नहीं रुकते, ऑर्गेनाइजेशन कहती है ग्रोथ करो, यानी अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है तो मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो। अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, पहले आपके 10 कस्टमर थे, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, पहले आपने 20% मार्केट कवर किया, फिर 30%, 40%, जैसे जियो ने धीरे धीरे मार्केट शेयर बढ़ाया, मतलब ग्रोथ हो रही है। अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं तो मतलब ग्रोथ हो रही है। पहले आपके दुकान पे 10 लोग काम करते थे, या 20 लोग काम करते हैं, फिर 40 काम कर रहे हैं, तो मतलब ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, पहले आपने 2-4 आइटम रखी थी, आज 20 आइटम रखी है, फिर आपका पूरा स्टोर भर गया, मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पैसा आपने पहले 10 लाख रुपए लगाया था, आज 1 करोड़ रुपए लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ग्रोथ कर रही हो, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, ऑर्गेनाइजेशन की। पहला क्या होता है बेटा, सर्वाइवल। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट। और तीसरा क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी, ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। अब ऑर्गेनाइजेशनल में 3 होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। हम्म अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है सोशल, सोसाइटी का भला करना। ऑफ कोर्स, एम्प्लॉयमेंट देना, क्वालिटी गुड्स देना, स्कूल्स खोलना, हॉस्पिटल। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से रिलायंस फाउंडेशन ने कहा कि हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे 100 बेड का, है ना, ताकि हम ट्रीटमेंट कर सके। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारी कंपनियां इस समय क्वालिटी गुड्स देने की बात कर रही है ताकि लोग हाइजीनिक रह सकें और अपने आप को बचा सकें। दैट इज क्वालिटी गुड्स देना। स्कूल्स ने भी आज की डेट में नया सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी कंपनियां स्कूल्स भी खोलती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जिसको हम स्पेशल डिसेबल पर्सन कह सकते हैं। उनको, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। दैट इज कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव, राइट। फिर आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एवरी इंडिविजुअल हु जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर डाइवर्स नीड्स टू सेटिस्फाई। यस, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोगों का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आप सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव अलग है। किसी का ऑब्जेक्टिव है पास होना, किसी का ऑब्जेक्टिव है लर्निंग स्किल्स, स्किल्स को लर्न करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है टॉप करना, मतलब अच्छे नंबर लेकर आना। बट सबका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होगा, है ना। तो किसी का फाइनेंस होता है, किसी का पर्सनल ग्रोथ होता है, किसी का डेवलपमेंट होता है। कोई चाहता है कि मेरे को गुड एक्सपोजर मिले, कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, कोई चाहता है मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिले। अल्टीमेटली मुद्दा एक ही है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। और वो ऑब्जेक्टिव किससे अचीव होता है, मैनेजमेंट से। चलिए एक बार रिकॉल करता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, growth. Is that clear? These are called objectives of management. Functions of management क्या थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्पीड बढ़ानी है। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? तो स्पीड बढ़ानी है, 5 फंक्शन को याद करना है, 3 ऑब्जेक्टिव्स को याद करना है। 3 ऑब्जेक्टिव में भी एक के 3 है ऑर्गेनाइजेशन के। दैट्स ग्रेट। कीप रिवाइजिंग, कीप मेमोराइजिंग, कीप राइटिंग। इसको लिखते रहना बेटे, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।